उत्तर भारत के बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा था छोटा सा गांव हिमपुर। हर साल ये गांव भयानक सर्दियों का सामना करता था, लेकिन इस बार की ठंड ने सभी पुरानी कहानियों को मात दे दी। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे थे, नदियां पत्थर की तरह जम चुकी थीं और हवा बर्फीली थी। गांव के लोग हर साल की तरह लकड़ियों और गर्म कपड़ों का सहारा लेते थे, लेकिन इस बार ठंड ने उनकी तैयारियों को भी कमजोर साबित कर दिया। पशु पक्षी तो अपनी जान बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन इंसानों के लिए ये ठंड हर दिन एक नई चुनौती लेकर आ रही थी। गांव का मुखिया रामलाल, जो अपनी बुद्धिमानी और नेतृत्व के लिए जाना जाता था, ने सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाया। उसने गंभीर आवाज में कहा, यह ठंड सिर्फ हमारी सहन शक्ति की परीक्षा नहीं है, यह हमारी एकता का भी इम्तिहान है। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे और अपने संसाधन एक दूसरे के साथ बांटेंगे, तो हम इस कहर का सामना कर पाएंगे। रामलाल ने सुझाव दिया कि गांव के सभी परिवार अपने पास मौजूद लकड़ियों और अनाज को सामूहिक भंडार में जमा करें। वहां से जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सामान ले सकते थे। गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक था रघु का परिवार। रघु अपनी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चों के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने घर में रहता था। ठंड के इस दौर में उनके पास न तो पर्याप्त खाना था, न ही गर्म कपड़े। रघु ने कई बार जंगल से लकड़ियां लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारी बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण खाली हाथ लौट आता। रातें उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थीं। ठंडी हवा जैसे ही घर में घुसती, सुनीता अपने बच्चों को अपनी गोद में छुपाकर सुलाने की कोशिश करती। हालात बिगड़ते देख गांव के लोग मदद के लिए आगे आए। किसी ने रघु को अपने पुराने गर्म कपड़े दिए, तो किसी ने थोड़ा अनाज। रामलाल के नेतृत्व में गांव वालों ने सभी घरों से लकड़ियां और भोजन इकट्ठा किया और पंचायत घर में एक सामूहिक भंडार बनाया। एक रात ठंड ने अपनी चरम सीमा पार कर दी। रघु का सबसे छोटा बेटा मोहन तेज बुखार से तपने लगा। सुनीता ने उसे गर्म रखने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि उनकी सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुईं। रामलाल को जब ये खबर मिली, तो उसने तुरंत गांव के बुजुर्ग वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मोहन को जल्दी गर्म जगह पर नहीं ले जाया गया, तो हम उसे खो देंगे। गांव वालों ने मिलकर पंचायत घर में एक बड़ी आग जलाई। हर परिवार ने अपने हिस्से की लकड़ियां और रजाइयां लाकर दीं। रघु का परिवार पंचायत घर में लाया गया और मोहन को आग के पास लिटाया गया। धीरे धीरे मोहन की हालत में सुधार होने लगा। कई दिनों बाद सूरज ने अपनी गर्मी लौटाई। बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और ठंड का कहर कम हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस कठोर सर्दी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। एकता में बल है। ठंड का कहर केवल भौतिक ठंड की कहानी नहीं है, ये इंसानियत, सहयोग और साहस की भी कहानी है। हिमपुर के लोग ठंड की कठिन परीक्षा में खरे उतरे, क्योंकि उन्होंने अपने संसाधनों और दिलों की गर्मी को साझा किया। उनके लिए ये केवल ठंड पर जीत नहीं थी, बल्कि ये उनके भीतर की मानवता और एकजुटता का उत्सव था।